जैसा मैंने आपसे कहा कि रचना कब की है, रचना 1990-92 के आसपास की है। तो सावधान करते हुए राजेश जोशी हमसे कहते हैं कि हमें क्या करना, सावधान हो जाना, क्योंकि संकट आ रहा और बहुत ही जबरदस्त संकट है। और इस बात का संकट, इस समय का संकट किस बात पर है? तुम्हारी जमीन पे है। क्योंकि अब छोटे छोटे खेत जो इस धरती पर नहीं रहेंगे, मतलब तुम्हारे खेत तुम्हारे नहीं रहेंगे। और ऐसी स्थिति में ये खतरा किससे है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा खेत कौन ले लेगा? तो राजेश जोशी कहते हैं कारपोरेट औद्योगिक घराने आ रहे हैं। किसमें? अब वो उद्योग छोड़ करके खेती को भी उद्योग बनाने के लिए आ रहे हैं। कारपोरेट का ना, खेती को भी उद्योग बनाने के लिए आ रहे हैं। कारपोरेट मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, औद्योगिक समूह नहीं है जैसे अडानी का है, अंबानी का है, टाटा का है, बिरला का है, सिंघानिया का है, मुद्रा है कि नहीं? ये सारे उद्योगपति हैं। बजाज का है। तो कहते हैं संकट बढ़ रहा है, छोटे छोटे खेत अब नहीं दिखेंगे। कभी कहता है कि अब इस धरती पर छोटे छोटी जमीनें नहीं दिखेंगे या छोटे किसान नहीं रहेंगे। तो जब छोटे किसान नहीं रहेंगे तो किससे खतरा है? तो कहते हैं कि ये जो कारपोरेट आ रहा है, ये कारपोरेट कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां अभी तक व्यापार करती रही हैं, अब वो आ रही हैं। और कहाँ आ रही हैं? तुम्हारे खेतों की तरफ। कहते सौंप दो उन्हें अपनी छोटी छोटी जमीनें। तो कभी कहता है, सावधान करता है कि ऐसा है कि अब तुम्हारे सामने क्या एक रास्ता है, क्या करो कि जो तुम्हारी जमीन है वो जमीनें उन्हें सौंप दो, मतलब उनको बेच दो, ये जमीनें उनकी हो जाएंगी। और अगर तुम अपनी मर्जी, मतलब होता है इच्छा, तो कहते हैं कि अगर तुम उन्हें सौंपना मतलब दे नहीं देते हो, ऐसी स्थिति में तुम्हारी ये जो जमीनें हैं तुम्हारी मर्जी से नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम नहीं देना चाहते हो। क्योंकि हमारे यहाँ जो धरती को क्या माना जाता, माँ। तो कहता है कि अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं देना चाहते हो तो जबरदस्ती कारपोरेट क्या करेंगे, तुमसे छीन लेंगे, जबरदस्ती तुमसे ले लिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तुम्हारे ऊपर हर तरह से दबाव बनाया जाएगा। कैसे? पहले जो समझाया जाएगा दे दो, नहीं समझाओगे तो तुम्हें डराया जाएगा, प्रशासन को पीछे लगाया जाएगा, और हर स्थिति में मजबूर होकर के तुम्हें क्या करना होगा, इन कारपोरेट के खतरों के, इन कारपोरेट के आने से तुम्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ेगी। कहते कारपोरेट आ रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा हो और हम उसका स्वागत करने को तैयार हो। कहते हैं कैसा है, अपनी मर्जी से नहीं दोगे तो छीन लेंगे। तो क्या करें? किसान अपना घर या अपना खेत किसी को ऐसे ही स्वतः दे दे कुछ पैसे लेकर के। पीढ़ियों ने पानी पी पी करके जमीनें बचाई हैं, और आज जमीन हमारी छिन जाएगी तो हमें तो कहीं जाकर के मजदूरी करना पड़ेगा, क्योंकि खाना और कपड़ा तो चाहिए ना। तो वही वो कहता है, जमीनें सौंप देने के सिवा कोई और विकल्प नहीं तुम्हारे पास। तो कभी कहता है क्या करोगे? इन कारपोरेटों का, इन औद्योगिक घरानों का, इन मल्टीनेशनल कंपनियों का खेती की तरफ आना, खेतों की तरफ आना क्या है, वो तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में अब इन्हें सौंप देने से जमीन, मतलब तुम इन्हें अगर जमीन नहीं सौंपते हो तो भी ले लेंगे, और तुम इन्हें दे देते हो तब तो कोई बात ही नहीं है। कहता है कोई और विकल्प नहीं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है कि तुम इन्हें जमीन न दो। मतलब तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी जमीन है, तुम्हें अपनी जमीन जो है इन्हें दे देनी होगी। अब ये तो बड़ा अजीब हो गया। कभी कहता है कि तुम्हारे सामने जब कोई विकल्प नहीं है जमीन इन्हें सौंप देने का, और जमीन जब तुम सौंप दोगे तो तुम्हारे अस्तित्व को खतरा है। तो कहता है नहीं नहीं, यह तो गलत वाक्य बोल गया मैं, विकल्प ही विकल्प है तुम्हारे पास। तो कभी कहता है कि ऐसा है, नहीं नहीं, क्या एक तरीके का तीखा व्यंग्य है। कहता नहीं नहीं, किसानों को सावधान कर रहा है। कहता है नहीं नहीं, ये गलत वाक्य बोल गया मैं, जो मैंने कहा कि तुम्हारे सामने कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे सामने विकल्प ही विकल्प है। जब विकल्प ही विकल्प है तो जमीन देने में क्या दिक्कत है? नहीं, वो किसानों को तैयार कर रहा है। कहता क्या है, विकल्प ही विकल्प है तुम्हारे पास, मतलब रास्ते ही रास्ते हैं। इसकी जगह खेत, जो छोटे छोटे खेत हैं तुम खेती करते हो, इसकी जगह और रास्ते हैं। कारपोरेट आ रहे हैं
जमीन उनको दे दो और उनको जमीन देने के बाद जो है तुम क्या कर सकते हो, इन विकल्पों को अपना सकते हो। कहता मसलन भाग सकते हो शहर की तरफ। तो पहला विकल्प क्या था, कहता क्या कर सकते, जब जमीन तुम इनको दे दोगे, जमीन इन्हें सौंप दोगे या जबरदस्ती जमीन तुम्हारी छीन ली जाएगी, तो एक रास्ता केवल तुम्हारे पास बचेगा, क्या कि तुम शहर चले जाओ और शहर जाकर के वहां खेती तो करोगे नहीं, वहां तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि बस एक ही रास्ता है, एक रास्ता तो ये है कि मसलन तुम ये कर सकते हो कि शहर जा सकते हो, और जब तुम शहर जाओगे तो क्या होगा, न तुम किसान रहोगे न मजदूर। कहते हैं जब तुम शहर पहुंचोगे तो शहर जाने के बाद चूंकि वहां खेती करने के लिए जमीन नहीं है तो तुम किसान नहीं हो, जमीन है तभी तुम उसमें खेती कर रहे हैं तो किसान है। जब कहते हैं जहां तुमने किसान रहोगे तब अब शहर में जब तुम आए तो यहाँ किसान तो नहीं रहोगे और न मजदूर बन पाओगे, है कि नहीं, क्योंकि ध्यान देना न मजदूर, क्योंकि औद्योगिक समूह में, फैक्ट्रियों में, मिलों में ऐसी जगह तुम्हारे लिए क्या है, नौकरी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड नहीं हो, प्रशिक्षित नहीं हो। तो क्या करोगे, शहर आ तो गए, शहर आने के बाद काम चाहिए। कहता है यहाँ न तुम किसान हो न मजदूर हो, है कि नहीं। तो कहता है घरेलू नौकर बन सकते हो। कहते कि हाँ एक काम कर सकते हो, शहर भाग सकते हो, शहर जाओगे तो न वहां किसान रहोगे न वहां मजदूर रहोगे। एक काम बड़ी आसानी से मिलता है कि शहर में तुम किसी के यहाँ जाकर के घरेलू नौकर, घर में काम करने वाले नौकर जो बन सकते हो, आसानी से ये काम तुमको मिल जाएगा। तो घर में काम करने का काम मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, किसी भी तरीके से येन केन प्रकार है, किसी भी तरह से तुम रोटी खा करके जी सकते हो। कितनी बुरी स्थिति भारत के किसानों की है, जिस बात के प्रति आज के 30 साल पहले जो है विकल्प कविता में राजेश जोशी हमें सचेत करते हैं। क्या करते हैं, घरेलू नौकर बन सकते हो। किसान क्या हो गया, वो नौकर बन सकता, नौकर भी कैसा, घरेलू बन सकता है। कहता जहां जैसे महान राजधानी में झारखंड के इलाकों से आई लाखों लड़कियां कर रही हैं झाड़ू बासन के काम। कहते हैं अब हमारी ये जो राजधानी है दिल्ली, ये कैसे महान है। क्यों महान कहा, क्योंकि यहाँ देश के जितने भी नियम और कानून बनते हैं दिल्ली में बनते हैं। संसद भवन है कि नहीं, संविधान बनाना, संविधान लागू करना, पूरी व्यवस्था लागू करना, हमारे भाग्य का फैसला करना सब दिल्ली में होता है। कहते हैं अब झारखंड जो है ये क्या है, एक प्रदेश है, आदिवासी समुदाय वहां ज्यादा है। तो क्या कहते, और वहां जो क्या, वहां मिल फैक्ट्रियां नहीं है, वहां ऐसा कोई विकास नहीं है, तो वहां जंगल है, खेती लायक जमीन नहीं है, तो वहां के लोगों के उनके जो जंगल है वो भी उनसे छीने जा रहे हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है। तो विस्थापन की स्थिति में घर छोड़ करके वो कहाँ जा रहे हैं, शहरों में आ जा रहे हैं। तो कहता है घरेलू नौकर बन सकते हो, वहां जा करके तुम घर में काम करने वाले नौकर बन सकते हो। फिर उदाहरण देता है, जैसे जो है झारखंड के इलाकों से आई हुई जो लाखों लड़की आदिवासी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो क्या कर रही है, वो आकर के बड़े शहरों में झाड़ू बासन, झाड़ू मतलब घर की सफाई करना, बासन मतलब बर्तन धुलना, मतलब घर का घरेलू काम कर रही है। एक काम तो ये कर सकते हो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जब जमीनें छीन ली जाएंगी, तुम्हें शहर में आने के बाद भी काम मिलने की कोई गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है, तो तुम्हें घरेलू नौकर बनना पड़ेगा। फिर कहते हैं ऐसा है, दूसरा काम ये हो सकता है कि जो अपराध जगत है वहां जो नो वैकेंसी, मतलब क्या है, कहते हैं कि नो वैकेंसी का कोई बोर्ड नहीं रहा है। क्या हुआ, मतलब शहर में आकर के तुम अपराधी बन सकते हो। भोला भाला किसान जो खेत में रह के अपनी सहजता के लिए, सरलता के लिए, मेहनत के लिए जाना जाता रहा है, क्या विकल्प मिलेगा, ये सरकार को भी सचेत करता है कि ये लोग जब स्थापित होंगे एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो इनको काम चाहिए ना। तो कहता है अपराध जगत के दरवाजे पर नो वैकेंसी का बोर्ड कभी नहीं रहा। मतलब क्या कर सकते कि घरेलू चौका बासन करो, जैसे झारखंड की महिलाएं आकर के कर रही हैं, तो हाँ घरेलू नौकर के रूप में तुम काम कर सकते हो। तो कहता है क्योंकि फिर जो है यहाँ अपराध जगत में नो वैकेंसी नहीं है, तो शहर में आकर के अपराधी बन सकते हो। फिर कभी कहता है अब भी लामबंद न होना चाहो, लड़ना न चाहो, अब भी तो सबसे बड़ा विकल्प खुला है।
लामबंद मतलब होना क्या, इकट्ठा होना, है कि नहीं भाई। अगर कोई हमारी जमीनें लेने के लिए आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है लामबंद होना होगा, इकट्ठा होना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी कि नहीं हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। कहते हैं अगर जो अब भी तुम लामबंद नहीं होना चाहते हो और अपनी जमीनों के लिए तुम लड़ना नहीं चाहते हो या लड़ना न चाहो तो तुम्हारे सामने एक विकल्प और है। कौन सा विकल्प है, आत्महत्या। क्या कर सकते हो, अरे भाई आत्महत्या क्यों करें, हमारी चीज हमारी जमीन अगर कोई आ रहा है हमसे लेना चाह रहा है, चाहे जैसे लेना चाह रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतिम सांस तक संघर्ष करना चाहिए कि हम नहीं देंगे। लेकिन किसानों से कह रहा है कि ये जो कारपोरेट आ रहे हैं इनके आने के जो खतरे हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, शहर जाकर के क्या करना पड़ेगा, घरेलू काम करना पड़ेगा, जैसे झारखंड की महिलाएं आदिवासी आकर के कर रही हैं। कहते हैं और क्या करना पड़ेगा, तुम विकल्प ये है कि सारे लोग इकट्ठा हो, संघर्ष करो और जमीन मत जाने दो। और अगर इसको अख्तियार नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे सामने एक रास्ता खुला है कि तुम शहर मत जाओ, आत्महत्या कर लो। कहते कि तुमने पहले ही चुना है यह विकल्प, तुम्हारे कई भाई बंधुओं ने, लेकिन इतना जान लो, वो कहता है कि ये विकल्प जो आत्महत्या का बताया, कहता नया नहीं है। तुम्हारे बहुत से भाई बंद जो अपनी जमीन बचाने के चक्कर में जब बचा नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, अपने को जब असहाय पाया, विवश पाया, लाचार पाया, किसी भी स्थिति में अपने को समर्थ नहीं पाया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना कायरता है कि नहीं। जीवन बहुत अमूल्य है, तो छोटी मोटी समस्याओं के लिए जीवन को समाप्त कर देना कहता है कि एक रास्ता आत्महत्या है, वो कर सकते हो। अब आत्महत्या कर लेने से समस्या समाप्त हो जाएगी, कतई नहीं होते हैं। कहते कि तुमने पहले भी चुना है विकल्प, तुम्हारे कई भाई बंधु, तुम्हारे बहुत से भाई बंधुओं ने इसके पहले विकल्प चुना है, लेकिन इतना जान, कहते हैं ये जो आत्महत्या वाला विकल्प है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी, जो आत्महत्या करेगा उसकी समाप्त होगी, उसके परिवार की समस्या तो बढ़ जाएगी। कहता मृत्यु से मर गए आदमी के दुख और तकलीफें दूर करके, कहता कि ऐसा है कि तुम आत्महत्या कर जाते हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम मर जाते हो, तो तुम्हारे मरने से केवल दुख या कष्ट जो दूर होगा तो किसका दूर होगा, केवल तुम्हारा होगा। लेकिन तुम अपने पीछे जिनको छोड़ के जाओगे, लेकिन बचे हुओं की तकलीफों में हो जाता है थोड़ा इजाफा, और इजाफा मतलब बढ़ोतरी कहते हैं। लेकिन तुम्हारे आत्महत्या के बाद, तुम्हारी मृत्यु के बाद जो लोग तुम्हारे पीछे बचे रह जाते हैं, तुम्हारे परिवार के सदस्य जो है, उनकी समस्याएं, उनकी तकलीफें, उनकी मुश्किलें क्या होते और बढ़ जाती है कि नहीं। तो इस तरीके से कभी औद्योगिक घरानों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा जो है हमारी भूमि का जो अधिग्रहण किया जा रहा है, अधिग्रहण के उस साइड इफेक्ट को बता रहा है। और ये कह रहा है कि ऐसा है कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये तो अपना आधिपत्य स्थापित करती चली जाएंगी हमारी जमीन पे, वहां वो खेती करेंगे, वहां वो उद्योग लगाएंगे, और हमारे ये जो जमीन है, छोटे छोटे खेत हैं, जिससे जो है खेती करके पुष्ट दर पुष्ट हम खाते जीते चले आ रहे थे, आज यहाँ जो है क्या होगा, आज यहाँ जो उद्योग धंधे खुल जाएंगे और तुम युवाओं के पास जो है नौकरी करने के अलावा, मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप अपने मुंबई महानगर को देख लीजिए, बाहर से आए हुए लोग क्या करते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी में पूरा जीवन बीत जाता है। जहां से वो आए थे, अगर उनके पास खेत हो, वो खेती करते रहे, तो वहां तो उनकी अपनी नींव जड़ है। यहाँ तो आ गए तो हम तो जड़ से कटे हुए लोग हैं, ठीक है। तो इसके लिए कभी कहता है कि एक विकल्प सबसे मजबूत है कि हमें जो है अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे जैसे भी।